जो पत्थर हमें बेकार लगते हैं उनसे गांव के लोग कमाल की चीजें बना देते हैं। सारे पत्थरों को पहले कूटकर उनका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसे छानकर बड़े टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद एक बड़े बर्तन में पाउडर डालकर उसमें पानी मिलाया जाता है और डंडे की मदद से अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब इस मिक्सचर को चलनी की मदद से दूसरे बर्तन में छाना जाता है ताकि बचे हुए पत्थर के छोटे कण अलग हो जाएं। इससे मिक्सचर और भी स्मूथ और साफ हो जाता है। अब भूसे पर चूना पाउडर छिड़का जाता है और उसे और भूसे से कवर किया जाता है। फिर इसे जलाकर सारी राख इकट्ठा की जाती है। राख को चलनी से छानकर उसका फाइन पाउडर अलग किया जाता है। उस पाउडर में पानी मिलाकर फिर से चलनी से छानकर दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है। अभी लाल चीनी मिट्टी को फाइन पाउडर में पीसा जाता है। पिसने के बाद इसे भी पानी में मिलाकर चलने की मदद से छाना जाता है ताकि इसमें बचे बारीक मिट्टी के कण अलग हो जाएं और ये फाइन पेस्ट बन जाए। अब तीनों मिक्सचर में सारा पेस्ट नीचे बैठ जाता है और सारा पानी ऊपर रह जाता है। फिर वो सारा पानी निकाल दिया जाता है और तीनों पेस्ट को अलग अलग कपड़े के थैलियों में भर दिया जाता है। उनके ऊपर वजन रखा जाता है ताकि बचा हुआ पानी भी निकल जाए। सारा पानी निकलने के बाद थैलियों पर से वजन हटा दिया जाता है। फिर उन थैलियों को ढककर कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। अब चाक पर चिकनी मिट्टी रखकर ये छोटे छोटे बोल बनाना शुरू करते हैं। ऐसे ही करके बहुत सारे बोल्स बनाए जाते हैं। अगले दिन इन बोल्स को और अच्छा शेप दिया जाता है। बोल के नीचे अपने नाम की मुहर लगाई जाती है। फिर अंदर से भी उन्हें सही आकार दिया जाता है और ऐसे ही सभी बोल्स को तैयार करके रख दिया जाता है। अब सारे बोल्स को भट्टी में रखा जाता है। भट्टी को अच्छे से बंद करके बोल्स को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर तीनों पेस्ट के पाउडर को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। अब बोल्स को भट्टी से निकाल लिया जाता है और एक एक करके सभी बोल्स को उस घोल में डुबाकर निकाला जाता है। सारे बोल्स सूखने के बाद उनके ऊपर वही घोल मुंह से ब्लो किया जाता है ताकि बाद में बोल्स पर अच्छे से चमक आ जाए। फिर सारे बोल्स को दोबारा भट्टी में रखा जाता है। भट्टी को बंद करके उन्हें 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और निकालने के बाद सुंदर और चमकदार बोल्स रेडी हो जाते हैं। तो देखा आपने, बेकार पत्थरों से इतने सुंदर बाउल्स कैसे बनाए जाते हैं। ये सिर्फ काम नहीं बल्कि एक कला है।